इनफर्टिलिटी का देखिए बहुत ही मतलब कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में। हर एक बंदा आईवीएफ की तरफ जा रहा है। अगर कोई कपल है जिनके बच्चा नहीं हो रहा है, उन्होंने आईवीएफ पे ट्राई कर दिया लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिला, क्या आयुर्वेदा में उनका भी इलाज है? बिल्कुल है जी, आयुर्वेदा में हर एक चीज़ का इलाज संभव है। जितने मर्जी आप अपने आप को ये कहें कि डॉक्टर साहब ये तो हमारी रिपोर्टें बड़ी हैं जी, देखो हमारा अल्ट्रासाउंड भी ठीक है, हमारी ब्लड रिपोर्ट्स भी ठीक है, लेकिन हमें कंसीव नहीं हो पा रहा है। तो डेफिनेटली उस जगह पे आके हमारा जो स्ट्रेस फैक्टर है, सर, क्या कारण है आज के टाइम में इनफर्टिलिटी लड़कियों के बीच में बढ़ती जा रही है? इनफर्टिलिटी का देखिए बहुत ही मतलब कॉमन प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में। हर एक बंदा आईवीएफ की तरफ जा रहा है। हर एक बंदा मतलब ये देख रहा है सर, कि अगर हम आईवीएफ की तरफ भी जा रहे हैं तो रिजल्ट्स तो पॉजिटिव नहीं आ रहे। बहुत कम पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं। उसमें जो आपकी हेल्थ, इंटरनल हेल्थ है, उसको हम फोकस ही नहीं करते। अगर हमने आपके अंदर ओवुलेशन कर रहे हैं आईवीएफ की तरफ जाके, तो आपका अगर इंटरनल हेल्थ, आपकी बॉडी की हीट, अगर आपका बॉडी का दोष जो है वो बैलेंस ही नहीं है, तो आपका आईवीएफ भी फेल है। सो आयुर्वेद ये कहता है कि हम आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से पंचकर्मा थेरेपीज की सहायता से आपके बॉडी के दोषों को बैलेंस करते हैं, आपकी बॉडी की टाइप को बैलेंस करते हैं, आपकी डाइट को सुधारते हैं, आपके विहार को सुधारते हैं, जिससे आपका जो ओवुलेशन टाइम है उसको हम नेचुरल तरीके से मेंटेन करना शुरू करते हैं, जिसमें आपको आने वाले टाइम में प्रेगनेंसी कंसीव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। रादर देन अगर आपकी दोनों ट्यूबें फट चुकी हैं, अगर आपकी दोनों ट्यूबें ब्लॉक हैं, तो दोनों ट्यूबें ब्लॉकेज का भी आयुर्वेद में इलाज है, अगर पेशेंट हमारे पास सही टाइम पे आ जाए तो। अगर कोई कपल है जिनके बच्चा नहीं हो रहा है, उन्होंने आईवीएफ पे ट्राई कर दिया लेकिन उनको सक्सेस नहीं मिला, क्या आयुर्वेदा में उनका भी इलाज है? बिल्कुल है जी, आयुर्वेदा में हर एक चीज का इलाज संभव है जुगल जी, बिकॉज आयुर्वेदा एक ऐसी चीज है जो किसी भी प्रकार का रोग उसके जड़ तक जाकर उसको काम करती है, उसकी बीमारी के रूट कॉज को आइडेंटिफाई करती है। उसके बाद उस चीज के ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं, ना कि हम लक्षणों के ऊपर काम नहीं करते, हम बीमारी की जड़ के ऊपर काम करते हैं। इसलिए आयुर्वेदा, बहुत सारे लोग कहते हैं, स्लो रिजल्ट देता है, क्योंकि वो आपके लक्षणों को ठीक नहीं करती, वो आपके जड़ को ठीक करती है। जब आपकी जड़ ठीक होनी शुरू हो जाती है तो आपको डेफिनेटली 100% रिजल्ट आपको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। सर, एक चीज जो बार बार दिमाग में आती है कि इनफर्टिलिटी के बारे में अगर देखते हैं तो कभी यहाँ लड़के को या लड़की को कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, वो कंसीव नहीं कर पा रही, लेडी कंसीव नहीं कर पा रही। लेकिन कुछ केसेस ऐसे में ही है जहाँ लड़की भी ठीक है, लड़का भी ठीक है, प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंसीव नहीं कर पा रहे। स्ट्रेस सबसे मेजर फैक्टर है। मैंने अपने क्लिनिकल लेवल पे कई पेशेंट्स ऐसे देखे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि रिपोर्टों में कोई दिक्कत नहीं है, फिजिकली दोनों ठीक है, अच्छा वैवाहिक जीवन चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्ट्रेस कि वो हस्बैंड अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा है, वाइफ अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रही है, घर में फैमिली का माहौल अच्छा नहीं बन पा रहा है। ये जो फैक्टर है, अगर आप जितने मर्जी फिजिकली फिट हो, जितने मर्जी आप अपने आप को ये कहें कि डॉक्टर साहब ये तो हमारी रिपोर्टें बड़ी हैं जी, देखो हमारा अल्ट्रासाउंड भी ठीक है, हमारी ब्लड रिपोर्ट्स भी ठीक है, लेकिन हमें कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो डेफिनेटली उस जगह पे आके हमारा जो स्ट्रेस फैक्टर है, ठीक है, वो इस जगह पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे उनको कई सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। सर, अगर किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो रही है, किसी कपल को, चाहे मेल है चाहे वो फीमेल है, वो कौन सा टाइम है जब उनको आयुर्वेदा की तरफ जाना चाहिए कि हाँ अब हमें आयुर्वेदिक की तरफ देखना चाहिए? आयुर्वेद में तो देखिए जी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जाओ, आपको अच्छे रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल लेट होके आते हैं। वो ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने 3 बार आईवीएफ करवा लिया, हमने 5 बार आईवीएफ करवा लिया, हमें रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, सो ऐसे केसेस जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो जाते हैं, जिसको ठीक करने के लिए हमें भी समय चाहिए होता है, फिर तब तक पेशेंट वेट नहीं करता, पेशेंट भाग जाता है। ठीक है, सो आयुर्वेदा में अगर आपने ट्रीटमेंट लेना है, हमारे साथ अगर आपने ट्रीटमेंट लेना है, तो आपको जितनी एट द अर्लीस्ट स्टेज में आपको आना चाहिए। सबसे पहले आपको आयुर्वेदा ही ट्राई करना चाहिए, आयुर्वेदा को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में इतनी पावर है कि आपको क्या से क्या बना सकता है वो आप भी नहीं सोच सकते। अगर आप सही रास्ता चूज करते हैं, एक अच्छा डॉक्टर चूज करते हैं, तो अगर आप सिम्टोमेटिक चीजों की तरफ जाते हैं, अपने लक्षणों को ही ठीक करवाने के लिए जाते हैं, कोई डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं, आप ये कहते हैं कि मेरे को जी पेट में दर्द है, वो आपके पेट दर्द की दवाई देके आपको ठीक कर रहा है, आपने ये नहीं आइडेंटिफाई किया कि पेट दर्द हुआ क्यों है।
उसका कारण क्या है, उसका रीजन नहीं फाइंड आउट किया, तब तक आप जितने मर्जी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लीजिए, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला। सो आयुर्वेदा हमेशा आपकी जड़ के ऊपर काम करता है, ना कि आपके लक्षणों के ऊपर काम करता है, इसलिए आयुर्वेदा सबसे महान है। इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम में क्या पंचकर्मा थेरेपीज भी इफेक्टिव है? 100% इफेक्टिव है जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई केसेस हमने ऐसे भी देखे हैं जो ट्यूब ब्लॉकेज के आए हुए हैं हमारे पास, उसमें हम उत्तर बस्ती हम चिकित्सा करते हैं पेशेंट की, जो ट्यूब ब्लॉकेज को भी खोलने में हेल्पफुल है। दूसरे नंबर पे हम मात्रा बस्ती प्रोसीजर करते हैं, फुल बॉडी अभ्यंगम करते हैं, शिरोधारा ट्रीटमेंट करते हैं, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है हमारे पास जो कंप्लीट बॉडी को डिटॉक्स करता है, शोधन करता है बॉडी का। और उसके बाद जो दी गई दवाइयां जो हम पेशेंट को देते हैं, हम जो आयुर्वेदिक हर्ब्स पेशेंट को देते हैं, वो रामबाण काम करती है, क्योंकि बॉडी का शोधन तो पहले ही हो चुका है। अब दवाइयां जो हर्ब्स हमने पेशेंट को रिकमेंड किया, वो उसने अंदर जाके उसको बूस्ट करना है, आपकी ओवरीज को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है, आपकी मेंटल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आने वाले समय में मिल जाते हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, हमने काफी प्रॉब्लम्स डिस्कस की वुमेन्स को लेके, लेकिन एक जनरल जो सबका माइंडसेट है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है हर कोई सबसे पहले एलोपैथी की तरफ भागता है, आयुर्वेदा की तरफ नहीं देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम कैसे लोगों को ये समझा सकते हैं कि आयुर्वेदा इज मोर इफेक्टिव या आयुर्वेदा इज इक्वली इफेक्टिव एलोपैथी के, और आपको उसकी तरफ देखना चाहिए? देखिए, मेरा तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो मेरे पेशेंट्स आते हैं ना, या जो मेरे परिचित हैं, उनको मैं क्या समझाता हूँ। देखिए, हर एक पैथी का अपना इंपॉर्टेंस रोल है। हम एलोपैथी को गलत नहीं कह सकते, हम होम्योपैथी को भी गलत नहीं कह सकते, हम आयुर्वेदा को भी गलत नहीं कह सकते, बिकॉज वी आर डॉक्टर्स। जैसे वो हैं वैसे हम हैं, हमने भी लोगों का इलाज करना है, उन्होंने भी लोगों का इलाज करना है। लेकिन इसमें हम डिफरेंशिएट ये करते हैं, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, मीन टू से आपको कोई क्रॉनिक इलनेस है, ठीक है, आपको गठिया है, आपको स्किन डिजीज है, आपको इनफर्टिलिटी है, आपको कैंसर की प्रॉब्लम है, देन यू कैन चूज आयुर्वेदा। अगर आपको इमरजेंसी है, आपको बहुत सारी वॉमिटिंग्स आ रही हैं, आपको बहुत ज्यादा 103-4 के करीब बुखार चल रहा है, आपको पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रही है, देन यू कैन चूज एलोपैथी। आपको हार्ट अटैक आ रहा है, यू कैन गो एलोपैथी। अगर आपको पैरालिसिस का अटैक आ रहा है, यू कैन गो फॉर एलोपैथी, बिकॉज एलोपैथी में इंजेक्शंस फॉर्म ऐसी हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट दे देती है। आयुर्वेद इंस्टेंट रिजल्ट कभी नहीं देती, ठीक है। आपको अगर हार्ट अटैक आ रहा है, आयुर्वेद आपको नहीं बचा सकता इतनी जल्दी, ठीक है, क्योंकि आपको फर्स्ट एड ट्रीटमेंट की जरूरत है। फर्स्ट एड के लिए एलोपैथी इज द बेस्ट, क्रॉनिक डिजीजेस के लिए आयुर्वेदा इज द बेस्ट। दोनों में यही फर्क मैं पेशेंट को समझाता हूँ। जो पेशेंट समझ जाते हैं वो ठीक भी हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि केरला में जब मैं पढ़ता था, वहां पे बहुत ही खूबसूरत चीजें मैंने वहां पे देखी हैं। जुगल जी, मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। वहां पे जहाँ पे मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट में था, वहां पे पोस्ट पैरालिसिस पेशेंट हॉस्पिटल में 1-2 महीने एडमिट रहने के बाद इमीडिएटली आयुर्वेदा की शरण में आ जाते थे। वहां पे थेरेपीज करवाते थे, व्हीलचेयर में पेशेंट आते थे, चल के जाते थे वहां पे, क्योंकि वो आयुर्वेदा की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि हमने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया है, वो उस चीज को उन्होंने ठीक कर दिया, रोक दिया वहां तक, अब उसको और बेटर करना है तो हमें आयुर्वेद में आना चाहिए। तो वो लोग आयुर्वेदा में आ जाते हैं और वो अपना अच्छा रिजल्ट लेके भी घर चले जाते हैं। जो लोग इस चीज को समझते नहीं है, 2 साल बाद 5 साल बाद अगर आप जाके आयुर्वेदा के पास आते हैं, तो फिर वो चीजें आयुर्वेदा इतनी जल्दी इंस्टेंट रिजल्ट आपको नहीं दे पाता है। और कई लोगों के पास इतना पेशेंस लेवल होता ही नहीं है कि वो उस चीज को ये कहें कि हमें डॉक्टर साहब महीने में ठीक कर दो फटाफट। आप वो महीने वाली बात ही नहीं रहती फिर उनमें। क्या हम कोई टाइम स्पैन बता सकते हैं कि ऑन एन एवरेज क्या हम आयुर्वेदा में ये चीज बता सकते हैं कि एक बीमारी का कितने समय में हम इलाज कर सकते हैं? देखिए, ये हम कोई एस्ट्रोलॉजर या हम कोई वास्तु एक्सपर्ट तो है नहीं है कि हमें ये चीजें हम क्लियर कट बता देंगे कि हाँ भाई, अगर आप हमारे पास आइए, हम आपको 2 महीने में ठीक कर देंगे। नो। देखिए, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो आपकी तहसील के अकॉर्डिंग, आपकी रिकवरी के अकॉर्डिंग दी जाती है। डॉक्टर आपके पास, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं शुगर की दवाई लेने के लिए, डॉक्टर आपको सबसे पहले मेंशन कर देता है मेटफॉर्मिन खाइए। उसके बाद धीरे धीरे मेटफॉर्मिन का असर खत्म होना शुरू होता है, उसके ऊपर वाला साल्ट आ जाता है, ये वाला खाइए। उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है, फिर तीसरे नंबर पे इंसुलिन पे आ जाता है। आपने कभी उनको नहीं पूछा ये चीज कि हाँ डॉक्टर साहब हमें बताइए कि हमें कितने दिन में, कितने महीनों में आप ठीक कर सकेंगे। फिर हमसे क्यों पूछते हैं आप सभी लोग? ठीक है, हमसे पूछने का कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए ना। अगर आयुर्वेद में ये सोच के लोग आते हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है जी, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर साहब कितने टाइम में हम ठीक कर दोगे, हमें ये बता दो, है ना। देखिए, मेडिकल लाइन में कोई गारंटी नहीं है। मेडिकल लाइन में ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके पास डिग्रीज कैसी हैं, उसकी नॉलेज कैसी है, और उसका जो चूज ऑफ हर्ब्स है
चॉइस ऑफ हर्ब्स हैं वो कैसी हैं। चॉइस ऑफ हर्ब्स में स्टार्टिंग में कौन सी हर्ब्स आपको दी हैं, बाद में उसको चेंज करने की जरूरत है आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, आप उसके बाद उसके डॉक्टर के साथ फॉलोअप पे हैं। अगर आप फॉलोअप में रह के डॉक्टर के पास आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो मैंने 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल के बीच में कई पेशेंट ऐसे ठीक कर दिए हैं जो वाकई कहते थे कि हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बात वही है कि एक विश्वास, दूसरे नंबर पे सही चॉइस ऑफ ड्रग्स, चॉइस ऑफ हर्ब्स, कौन सी उस पेशेंट को देनी चाहिए, उस चीज का ही सही इलाज पेशेंट को हम करते हैं। ये आश्वासन हम दे सकते हैं कि हम पेशेंट के साथ गलत ट्रीटमेंट नहीं करते, पेशेंट को आने वाले समय में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है इस चीज में। लेकिन गारंटी और टाइम ड्यूरेशन जो पूछते हैं, हम यही पूछते हैं कि जहाँ पे 10 साल आप लगा के आए हो, तो कभी उनको पूछा था कि हाँ भी कितने टाइम में आप हमें ठीक कर दोगे? अगर वहां से नहीं पूछा तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? सीधी सी बात है। सो इसी बात पे आज का हम ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है जिसके बारे में आप कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, नीचे डॉक्टर साहब का फ़ोन नंबर दिया गया है, आप उनसे सीधा फ़ोन करके सीधी बात कर सकते हैं या उनसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल अपना समय देने के लिए, एंड थैंक यू डॉक्टर साहब अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। थैंक यू जुगल, थैंक यू।